विषय यही है कि परमेश्वर ठहरा हुआ है। हम कुछ उदाहरणों को बाइबल से देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे दूसरा पत्रस 3 उसके 9 पे, जहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय धीरज धरता है और ये नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। आमीन। सचमुच ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि परमेश्वर हम सबों के विषय में धीरज धरता है। वो नहीं चाहता है कि हम नाश हों। हम अगर ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आए कि परमेश्वर क्यों अभी तक आप ठहरे हुए हैं, क्यों अभी तक आपका आगमन नहीं हुआ, तो इस आयत से हमें ये सीखने मिलेगा कि परमेश्वर हमारे लिए ठहरा हुआ है। आज हम देखें, हम सचमुच अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो इन 20 वर्षों में मैंने भी अपनी ज़िंदगी में सचमुच बहुत सारे ऐसे गुनाह किए हैं, अपराध किए हैं जो मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मनुष्य होने के नाते वो चीज़ मेरे जीवन से हुई है। लेकिन मैं परमेश्वर का सचमुच हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने जीवन की ये बात बताती हूँ कि जब भी मैं रोज़ सुबह उठती हूँ तो मैं उन पुराने समयों को याद करती हूँ कि सचमुच मैंने कितने गुनाह किए प्रभु, लेकिन तूने मुझे क्षमा किया, तूने मुझे एक नया दिन दिखाया। सचमुच ये बहुत बड़ी बात है परमेश्वर। अगर हम देखें तो इस कोविड में कितने लोगों ने अपने परिवारों को खोया है ना। मतलब कोई लोगों को चांस नहीं मिला अपनी लाइफ में कि वो सचमुच वो पश्चाताप कर लें। हमने भी अपने परिवारों में लोगों को खोया है और सचमुच वो दुख हम समझ सकते हैं कि कैसे वो चीज़ मतलब कैसे एक ही पल में पूरा परिवार नाश हो जाता है। लेकिन जब मैं सुबह उठती हूँ मैं सचमुच परमेश्वर का इतना धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आपने मुझे अब तक संभाला, आपने मेरे सारे अपराधों को क्षमा किया। मैंने इतने गुनाह किया फिर भी आपने मुझे क्षमा किया, फिर भी मुझे एक नया दिन दिखाया। सचमुच प्रियो परमेश्वर हमारे लिए धीरज धरा हुआ है। आइए हम कुछ बाइबल के उदाहरण में से देखते हैं कि परमेश्वर कैसे कैसे समय में लोगों के समय में धीरज को धरा रहा। सबसे पहले हम जो उदाहरण देखेंगे वो हम नूह के समय का देखेंगे। जब यहोवा ने सृष्टि की रचना की तो उसने सबको बनाया और उसने मानव जाति को भी बनाया, उसने आदम और हवा को भी बनाया। लेकिन अगर हम 6वें अध्याय में देखें तो परमेश्वर का ये वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि उन्होंने पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से वो अति खेदित हुआ और उसने सोचा पृथ्वी के ऊपर वो सबको मिटा दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाने से पछताया। और अगर हम देखें तो जो नूह के समय का हम उदाहरण देखें, ये बाइबल में पहला पत्रस 3 उसके 20 में वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा, है ना। धीरज धर के परमेश्वर ठहरा रहा। और मत्ती उसके 24 उसके 37 में वहाँ पे लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मतलब जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते रहे और उनमें विवाह होता रहा। हमने पहला उदाहरण यहाँ नूह का देखा है। सचमुच जब पृथ्वी पाप से बहुत भर गई थी, परमेश्वर सचमुच हमको बनाने से अति क्रोधित हुआ और उसने ये ठाना कि मैं पृथ्वी को पूरे जल प्रलय से नाश कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर ठहरा रहा नूह के दिनों में, तब तक परमेश्वर ठहरा रहा जब तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ गया। सचमुच ये चीज़ हम एक गंभीर विषय है प्रियो, कि हम भी अपनी लाइफ में देखें तो हम अपनी लाइफ में कितने ऐसे गुनाह कर जाते हैं। जैसे नूह के समय में था वैसे ही आज का भी समय है। ये जो समय है ना, ये एक गोल्डन चांस हम विश्वासियों के लिए है कि हमें परमेश्वर अभी भी मौका दे रहा है कि हम अभी भी सुधर जाएं और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का वायदा हमारे लिए अभी भी है। लेकिन परमेश्वर बस ये देर कर रहा है, इस बात का धीरज धर के रहा है कि हम लोग जो परमेश्वर का वचन सुन चुके हैं और जो लोग नहीं सुने हैं वो लोग परमेश्वर का वचन सुने और हम मन फिराए और परमेश्वर के मार्गों पर चले, है ना। हमने पहली बात यहाँ पे पहला उदाहरण हमने नूह के समय का देखा। परमेश्वर ने नूह को एक आज्ञा दी थी ये कि एक जहाज बना, और नूह ने जहाज बनाया और उसकी जो फैमिली थी उस जहाज में गई।
और परमेश्वर उस समय तक ठहरा रहा, लेकिन जैसे ही नूह जहाज पर चढ़ गया, उसके बाद परमेश्वर ने उस सारी पृथ्वी को जल प्रलय से नाश कर दिया। आज शायद ये चीज हमारे साथ भी हो सकती। परमेश्वर हमें मौका तो दे रहा है, लेकिन उस मौके का हमें सही फायदा हमें उठाना है। आइए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं जो कि बाइबल में से ही है। वो दूसरा उदाहरण हम देखेंगे लूत के दिनों का।